धानी, माँ जी ने कहा है कि आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें खीर बनानी है। तो सारा सामान यहाँ मौजूद है। वैसे तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पड़े तो शंकर को आवाज़ दे लेना, वो तुम्हारी मदद कर देगा। जी भाभी। मैं जाऊँ? जी। कौन है? अरे हम हैं, सुरेश। क्या हुआ? आप? अरे क्या कर रही हो तुम? वो हम आपको महसूस कर रहे हैं। माँ ने खीर बनाने के लिए कहा था ना, वही बना रहे हैं। आज आप वाकई में जीत गए। क्या हुआ? आप सोए नहीं अभी तक? आज नींद की गोली नहीं खाई ना? क्यों? अगर हम सो जाएंगे तो हमारे बीच में सोने वाला कहाँ से आएगा? हम पानी लेकर आते हैं। अरे रुको ना, हम ले आएंगे। आपकी अंगूठी कहाँ गई? बोलिए ना। लीजिए, चाय पीजिए। हमें इलायची वाली चाय पसंद नहीं है। ठीक है, आप पानी पीजिए। साहब, हमें बार बार लग रहा था कि कमरे में दो लोग हैं, एक हमारे पति और दूसरा वो आदमी। लेकिन हम अपने पति पे ही कैसे शक करते? इसलिए बस बार बार अपने मन को समझा रहे थे कि ये सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन उस दिन कौन हो तुम? शंकर। तुम आते हो ना रात में हमारे कमरे में? नहीं, हमने छोड़िए। माँ! सुरेश! क्या हुआ धानी? वो आया था अभी यहीं पे था। क्या हुआ? माँ अभी ना शंकर आया था यहाँ पे। क्या हुआ? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए ना, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बता। आप अपने बेटे से पूछिए ना, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए ना, क्यों किया? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सुरेश! साहब, उसके बाद भी बहुत दिनों तक हमारे साथ वो सब होता रहा। आज हम बहुत मुश्किल से घर से निकल कर यहाँ तक आए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए। उन पापियों को सजा दिलाइए साहब। हमने बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताया। क्या बताते? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे का बाप कौन है। कहाँ गई थी तू? हाँ, हम सब कितना परेशान थे। और ये सब क्यों आए तेरे साथ? आपको खुशखबरी देने, आपकी बहू माँ बनने वाली है। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसे कुछ हो गया था क्या रास्ते में जो आप लोग पहुंचाने आए हैं? पहुंचाने नहीं आए हैं, पूछने आए हैं। इस लंका का रावण कौन है? ये क्या बोल रहे हैं साहब? हिंदी भाषा समझ में आती है ना? आपकी बहू का कहना है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो आपके घर के किसी नौकर का है
और ये सब कुछ इसके पति के कहने पे हो रहा है। ये सब का बकवास कर रही है? साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास कर रही है। हाथ हटाओ और घर के सारे नौकरों को बुलाओ। साहब, इनमें से कोई शंकर नहीं है। जाइए आप लोग। शंकर साहब, शंकर को तो शादी के दूसरे हफ्ते ही भैया ने घर से निकाल दिया था। क्यों? वो तो रमा भाभी से उसने बदतमीजी की थी। क्यों? हाँ देवर जी सही बोल रहे हैं। हाँ साहब, दरअसल उसने हमारी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मैंने देख लिया तो 2 थप्पड़ मार के उसे घर से बाहर निकाल दिया साहब। जब शादी के दूसरे हफ्ते ही आपने उसे नौकरी से निकाल दिया तो फिर वो कैसे धानी के साथ अभी तक वो सब करता रहा? ये लड़की पागल है साहब। आपको पता है शंकर एक बहुत गंदा आदमी था, इसीलिए हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन इसे लगता है कि वो अभी भी यही है, बार बार उसका नाम लेती है। हमसे तो कहती है कि सुरेश ही शंकर को उसके पास भेजता है। आप ही बताइए, एक पति अपनी पत्नी के पास ऐसे गैर मर्द को भेजेगा? अरे जब इसकी शादी हुई थी ना, तब भी लोगों ने कहा था कि मत करो शादी, ये लड़की पागल है। लेकिन हमने भी कोई एहसान नहीं किया था इस पे शादी करके। हमारा भी मतलब था, हमारे बेटे में खोट है, इसका पैर ठीक नहीं है, इसीलिए हमने एक अंधी लड़की से इसकी शादी करवा दी। हमें लगा था कि दोनों की ठीक रहेगी, खूब जमेगी इनकी। साहब, ये सब कोई झूठ बोल रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बताते हैं। रानी इधर आ जाओ, गाड़ी में बैठो, इस तरफ। नहीं नहीं साहब, गाड़ी की जरूरत नहीं है, यही पास में रहती है मेरी माँ, 10 मिनट की दूरी है। आप चलिए ना, मैं लेकर चलती हूँ ना आपको। अच्छा ठीक है, चलो। साहब, यहाँ पे एक कूड़ा घर है ना? हाँ, बस वहीं से बाएं। साहब, यहाँ है हमारी माँ का घर। तुम्हें इतना एक्यूरेट कैसे पता? साहब, भगवान जब एक हाथ से लेता है ना, तो दूसरे हाथ से झोली भर कर देता है। हम अंधे जरूर हैं, लेकिन किसी भी आम आदमी से ज्यादा महसूस कर सकते हैं। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो सब हमारा भ्रम या फिर पागलपन नहीं है। साहब आइए। धानी, क्या माँ, क्या हुआ? माँ आप बताइए ना इनको, क्या हमारा दिमाग खराब है? हम पागल हैं? नहीं नहीं बेटा, तू आप बताइए ना इनको, कि विश्वास नहीं कर रहे हैं। माँ परेशान मत हो। अंकुर, तू दीदी को अंदर ले जा। अंदर जाइए। दीदी, आप यहाँ पर आराम करो। साहब, हमारी बेटी पागल नहीं है। वो क्या है ना, कभी कभी बहुत डर जाती है। माँ, कौन है? बेटा वो कोई नहीं है। नहीं, मामा को था यहाँ पे। हमें छू रहा था। कोई नहीं था बेटा। नहीं माँ, कोई था। वो वहम है तुम्हारा बेटा, कोई नहीं था। मैं हूं ना यहाँ। वो साहब देख नहीं पाती है ना, तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। और हमने उसे बहुत समझाया, झाड़ फूक भी करवाया। देखिए, इस झाड़ फूंक से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी बेटी को कोई परेशानी है तो उसे डॉक्टर को दिखाइए। धानी, सरोज बहन, मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए। धानी को जा बेटा, धानी दीदी को ले गया। देखिए, वो ना बचपन से वो देख नहीं पाती है, तो कभी कभी डर जाती है। हाँ, आप बुरा मत मानना। धानी बेटा, ये धानी बेटा, चलो घर चलो। माँ, हमें इनके साथ नहीं जाना। हम उस घर में नहीं जाना चाहते वापस। लेकिन बेटा, देखिए, अगर वो नहीं जाना चाहती है तो फोर्स मत कीजिए उसे। साहब, आपको पता है ना, ये माँ बनने वाली है। बहुत दिनों बाद हमें ये खुशी मिल रही है, हम दादी बनने वाले हैं। इस खुशी से हमें दूर मत करिए।
देखिए इसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। धानी, अगर तुम इनके साथ नहीं जाना चाहती, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर फिर भी तुम्हारा जाने का मन है तो मैं वहाँ रेगुलर चेक करने आता रहूँगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो डरना नहीं, सीधे हमें बताना। हाँ? कौन है? कौन है? कौन है? तुम्हारे पति हैं, अब खास कर भी बताएंगे। आराम से। अब तुम माँ बनने वाली हो हमारे बच्चे की। अगर ज्यादा परेशान रहोगी ना तो बच्चे पे असर पड़ेगा। और एक बात और, शंकर सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। क्या कर रहा है वहाँ? क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। इस लाश को सबसे पहले किसने देखा था? इस लड़के ने साहब। इसे पहचानते हो? ना साहब। सर, उधर झोपड़ी में ये कुल्हाड़ी मिली है, इस पर खून लगा है, ये देखिए सर। फिंगरप्रिंट्स के लिए इसे फॉरेंसिक भेजो। आप इसे पहचानते हैं? साहब ये हमारे घर का नौकर शंकर है। और ये खेत किसका है? खेत भी हमारा है साहब। अच्छा, तो ये खेत भी तुम्हारा है और ये नौकर भी तुम्हारा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब एक दिन पहले ही धानी हमारे पास अपने पति सुरेश और नौकर शंकर के खिलाफ शिकायत लेकर आई थी और अगले ही दिन शंकर की लाश हमारे सामने थी। उसके घर वालों ने हमें बताया था कि धानी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अंधी है, इसीलिए उसे अक्सर वहम हो जाता है कि कोई उसके अंधेपन का फायदा उठा रहा है। लेकिन शंकर की लाश मिलने के बाद ये साफ हो गया कि ये सिर्फ धानी का वहम नहीं था, बल्कि उसके वहम में कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर थी। साहब हमें नहीं पता कि उसने धानी के साथ क्या किया, और हमें यह भी नहीं पता कि लाश हमारे खेत में कैसे आई साहब। लो मैं बताता हूँ, देखो ये बदले की कहानी है ना, ये महाभारत काल से चली आ रही, सिर्फ पात्र बदल जाते हैं। अब शंकर ने धानी के साथ जो कुछ भी किया या नहीं किया उसकी सच्चाई का पता तो हम लगा लेंगे, लेकिन ये तो तुमने ही बताया था ना कि शंकर ने तुम्हारी बीवी पे हाथ डाला था, तो तुम्हें गुस्सा आया, तुमने इसे मार दिया। नहीं नहीं साहब, शंकर ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वो तो देवर जी की हाँ में हाँ मिलाई मैंने, और मेरी हाँ में हाँ इन्होंने मिला दी। आपकी जो भाभी जी कह रही हैं सच बोल रही हैं? कमाल की फैमिली है आप लोगों की, पूरा परिवार एक दूसरे की हाँ में हाँ बहुत अच्छे से मिलाता है, और आप लोग एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाकर धानी को पागल साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ये धानी हमारे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आई थी, अपने नौकर शंकर को उसके साथ सुला रहे हो तुम। अब शिकायत लेकर आई तो डर गए और मार डाला उसे, अपने भाई के खेत में गाड़ दिया। तुम्हें क्या लगा लाश बरामद नहीं होगी तो क्या सच बाहर नहीं आएगा? कैसे मारा उसे? हमारा बेटा ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। और शंकर को काम से ना तो सुरेश ने निकाला है ना रमेश ने, उसे काम से हमने निकाला था। बदतमीज, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर की इज्जत में हाथ डालने की? नहीं माँ जी, मैं तो निकल जा। अरे माँ जी, हमारी बात तो ऐसा तो नहीं जो आप समझ रही है। माँ सच कह रही है, उन्होंने ही शंकर को घर से निकाला था, लेकिन साहब उसके बाद भी शंकर हमारे पास आता था। अरे नहीं धानी, शंकर नहीं आता था। हमने शंकर को उसी दिन निकाल दिया था, लेकिन वो बात इसके मन में घर कर गई। दिमागी तौर पे कमजोर है ना ये, इसे डर लगने लगा था, इसीलिए ये सोचती थी कि सुरेश ही शंकर है।
बेटे से पूछिए ना उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पैर फिसल गया तो हमने संभाला उसे, तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहती है कि शंकर शंकर। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। धानी, ये शंकर की लाश है। जरा इसे छूकर पहचानो कि ये वही आदमी था जो तुम्हारे कमरे में आता था। ग्लव्स दो इन्हें। नहीं साहब, अगर हम ग्लव्स पहनेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, रहने दो। बचा ये शंकर, इसको भी तुम ना बोल रही हो? तो क्या वो आदमी रमेश है? नहीं साहब, रमेश भैया की आवाज़ हम पहचानते हैं, वो कोई और ही आदमी था। सच कहे तो साहब, अब हमें भी लगता है कि शंकर ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। कमाल है सर, अगर शंकर धानी के पास नहीं जाता था तो और कौन जाता था? ये धानी झूठ बोल रही है। शंकर ही था जो उसके कमरे में जाता था। लेकिन सर, जो औरत खुद शिकायत लेके हमारे पास आई थी, हमसे वो वाला झूठ क्यों बोलेगी? क्या पता उसके पति सुरेश ने उसे डराया हो, या फिर इसने सोचा कि जिस आदमी ने उसके साथ गलत किया है वही नहीं रहा, तो फिर बात को बढ़ाने से क्या फायदा, या फिर कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि शंकर को किसी और नहीं मारा हो और इन लोगों का इस खून के साथ कोई कनेक्शन ही ना हो। हाँ, हो सकता है। शुक्ला, एक काम करो कि शंकर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। अगर इन लोगों ने इसे काम से निकाला था तो पता करो कि ये कहाँ रहता था और क्या करता था। सर, हाँ? क्या हो गया सर? क्या सोच रहे हैं आप? ये कि धानी ने झूठ क्यों बोला? हेलो धानी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अंकुर बता रहा था तुम बहुत परेशान हो। हाँ माँ, हम एकदम ठीक है। अंकुर बेमतलब का परेशान होता है, हम ठीक है माँ। बेटा तू सुन, मेरी बात सुन। वो सब कुछ ना एक बुरा सपना था। तुम अपनी माँ की बात मानती हो ना? हाँ, तो ये सब भूल जाओ और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो, ठीक है? हाँ माँ। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये लोग कह रहे थे कि शंकर को 1.5 महीना पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। हाँ, लेकिन उसकी कॉल लोकेशन तो हमेशा उसी एरिया की थी। ये रही सर। सर, मैंने शंकर के घर वालों से भी पूछताछ की, वो लोग वहीं एक गांव छोड़ के ही रहते। सर, शंकर के घर वालों ने कहा कि शंकर ने उसके घर वालों को ऐसा कभी भी नहीं कहा था कि शंकर को नौकरी से निकाल दिया गया था। वो तो उल्टा उन लोगों को पैसे दे रहा था। जब नौकरी नहीं कर रहा था तो पैसे कहाँ से आ रहे थे? शुक्ला, जरा पता करो, क्या सच में उसे नौकरी से निकाला था या कोई और ही माजरा है? क्या शंकर सुरेश के घर में आता जाता था? मालूम नहीं साहब, मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया है। हाँ साहब, पहले सुरेश के यहाँ काम करता था वो। अभी बहुत दिनों से वो दिन भर आवारागर्दी करते रहता था, दिन भर यहाँ बैठकर पत्ते खेलते रहता था। हमें तो लगा ही था साहब, अभी उसके पास कोई काम धाम नहीं है। क्यों? वो तो सरोज चाची के घर में काम करता ही था ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। नहीं सर, मैंने कई बार देखा है उसे रात में सरोज चाची के घर जाते हुए। लेकिन हाँ सर, वो थोड़ा छुपछुपाते हुए जाता था। नहीं, काम से तो उसे निकाल दिया था। अरे हमारे पास कितनी बार शंकर काम मांगने आया था। सुरेश जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा था कि आपने शंकर को नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन वो तो वहीं आपके मोहल्ले में आसपास घूमता रहता था, पत्ते खेलता रहता था। एक पड़ोसी ने बताया कि शंकर उनसे काम मांग रहा था, लेकिन एक पड़ोसन ने बताया कि उसने शंकर को कई बार आपके घर में रात में चोरी छुपे आते जाते देखा है। ये माजरा क्या है? साहब, हमें नहीं पता कि कौन क्या कह रहा था, और ना ही हमें ये पता कि शंकर को किसने मारा। साहब, हम तो खुद अपनी जिंदगी से लड़े। एक खांसी, ऊपर से चलने में थक, दिन भर खेत में भागा था, रात को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। उसके बाद कौन आता है कौन जाता हमें नहीं पता। सब ना तो कभी हमने शंकर को धानी से कोई बदतमीजी करते हुए देखा, ये तो उसे निकालने के बाद माँ ने हमें बताया। एक बात और साहब, हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं जो शंकर के लिए आधी रात को दरवाजा खोले। अब जाइए।
इतना तो साफ है कि शंकर को नौकरी से निकाला गया था। जरा इस सुरेश की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। भैया धानी के बारे में कुछ मत कहिए। कहे ना कहे, तुम दोनों मियां बीवी ने मिलकर शंकर को मार दिया और मार कर दफना दिया हमारे हिस्से वाली जमीन पे ताकि हम फंस जाएं। शंकर को हमने नहीं, हमें तो लगता है शंकर को आप दोनों ने मिलकर मारा है। और वैसे भी हमने आपको बताया था कि शंकर ने भाभी के साथ बदतमीजी की और आपका मर्दाना खून खोल गया होगा और आप दोनों ने मिलकर उसे मार दिया होगा। और ये भी हो सकता है कि कहीं भाभी उसे रात को बुलाती हो। देवर जी, जबान संभाल के बात करिए, कुछ भी बोलेंगे आप। ज्यादा बकवास करें तो मुंह तोड़ दूंगा। पत्नी है वो हमारी। आप भी जिसके बारे में बात करें तो वो भी हमारी पत्नी है। तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? इस प्रॉपर्टी के काम के चक्कर में मत पड़ो तुम। कितनी बार कहा है आपसे कि चाय के साथ पानी लाया करो। सॉरी सर, अभी तुरंत लाया। अरे तुमसे नहीं कह रहे हैं, तुम सीधी सादी नौकरी करो, सुबह शांति से जाओ और शाम को शांति से घर वापस आओ। टाइम पे सैलरी मिलेगी, समझे? अब हम रख रहे हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ, क्या हो गया सर? अरे भाई को अब प्रॉपर्टी के काम का भूत सवार हुआ है, बताइए। तो अच्छी बात है सर, करने दीजिए। प्रॉपर्टी के काम में तो पैसे हैं। आप तो रहने दीजिए, बताइए। सर, शंकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जिस दिन लाश मिली थी उसके 2 दिन पहले ही शंकर का खून हुआ। यानी कि जिस दिन धानी हमारे पास आई थी। हाँ सर, और फावड़े पे शंकर के खून के ट्रेसेस भी मिले हैं, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। शायद उस फावड़े को अच्छे से साफ कर दिया गया था। एक और बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शंकर की उंगली तोड़कर अंगूठी निकाली गई थी। मतलब कातिल ने शंकर को पहले मारा और गाड़ने से पहले अंगूठी निकाल ली? नहीं सर, मारने के बहुत देर बाद अंगूठी निकाली गई थी और वो अंगूठी बहुत टाइट थी, इसलिए मरने के बाद वहाँ खून जम गया था और बाद में बहुत स्ट्रगल करके उंगली तोड़कर अंगूठी निकाली गई थी। उसके निशान भी हैं। मारने के बहुत देर बाद? क्यों, क्या गेम खेल रहे हो तुम? कर क्या रहे हो उस लड़की के साथ? ये क्या कह रहे हैं साहब? हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, शंकर की उंगली में एक अंगूठी थी जिसका जिक्र धानी ने किया था, और जब हमें शंकर की लाश मिली तो अंगूठी नहीं मिली। हाँ, कहाँ है वो अंगूठी? साहब, हमें नहीं याद पड़ता कि हमने शंकर की उंगली में कभी कोई अंगूठी देखी हो। अभी याद पड़ जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शंकर की मौत के बहुत देर बाद उसकी उंगली से अंगूठी निकाली गई थी, वो भी उंगली तोड़ के। अबे लाश की उंगली तोड़ दी? नहीं साहब, हमने कोई उंगली नहीं तोड़ी साहब। साहब वो तो क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ नहीं। ये छुपा क्या रहा है? बोला ना कुछ नहीं। दिखा छुपा रहा है? दिखा, मैं कह रहा हूँ क्या छुपा रहा है? कहाँ से मिली अंगूठी? कहाँ से मिली अंगूठी? तो तुमने वो अंगूठी हमें क्यों नहीं दी? साहब क्योंकि वो अंगूठी हमारे छोटे भाई सुरेश की है। अगर आप लोगों को वो अंगूठी शंकर के पास मिलती साहब तो आप लोग उस पर शक करते। अच्छा। और धानी ने तो पहले ही आप लोगों को इतना कुछ कहा था, इसलिए वो अंगूठी हमने रख ली। माता रानी का प्रसाद समझ के? अगर तुझे हम यहाँ माता रानी का प्रसाद समझ के रख ले तो? नहीं रख लेते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? वो आपने अपनी फेवरेट परफ्यूम लगाई है ना, उससे। हम दोनों बाहर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। कम से कम ये तो देखें कि हमारा बच्चा ठीक है या फिर किसी तकलीफ में है। सुरेश! ये लोग तुम्हारे से कुछ बात करना चाहते हैं। जी कहिए। हाथ दिखाइए। अभी शादी की अंगूठी कहाँ है? वो ढीली थी इसलिए उतार के रखी। तो उतार के घर में ही रखी होगी ना? हाँ। लेकर आइए। अच्छा, याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी है? मैं बताता हूँ। आपकी अंगूठी शंकर को मारते वक्त वहीं गिर गई थी। ये देखिए, ये रही हमारे पास। ये अंगूठी हमें शंकर की लाश के पास मिली है जब तुम उसे खेत में गाड़ रहे थे। क्या कहना है इसके बारे में आपको? बताते हैं। ये रही हमारी अंगूठी। और जिस अंगूठी की आप बात कर रहे हैं वो हमें नहीं पता किसकी है। ये अंगूठी हमें हमारी शादी में मिली थी
ये देखिए, ढीली होने की वजह से कई बार हम इसे उतार के रख देते। धानी ने भी कई बार हमें टोका कि हमारे हाथ में कभी अंगूठी होती है और कभी नहीं। तो धानी ने जो कुछ भी हमसे तुम्हारे बारे में कहा एकदम ठीक कहा। जब धानी ने शंकर को अंगूठी के बारे में टोका, आपकी अंगूठी कहाँ गई? तो तुमने शंकर के लिए भी ठीक वैसी ही अंगूठी बनवा दी ताकि इसे शक ना हो। बहुत खूब। साहब, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? भला हम अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? जब इतना सब कुछ हमने पता लगा ही लिया है तो ये भी पता लगा लेंगे। धानी, तुमने ये अंगूठी कहाँ से बनवाई थी? हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक अंधी लड़की अपनी माँ के साथ में आई थी। माँ, ये डिजाइन लेंगे। ये अच्छा, मैं सब इसे पैक करता हूँ। 5 ग्राम की है ना? क्या बात है, बिटिया तो बहुत सियानी है। हाँ, इसकी शादी होने वाली है। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। क्या पिछले 2 महीने में कोई और भी आया था इस डिजाइन की अंगूठी बनवाने? हमारे पति की अंगूठी खो गई है जो आपसे बनवाई थी, वो हमें वैसी ही अंगूठी दोबारा बनवानी है। कितना समय लग जाएगा? बेटा, कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा। 1 दिन में नहीं हो पाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम बहुत बारीक है और त्योहार की वजह से कारीगर के पास में समय भी नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? उसने अंगूठी बनवाई यहाँ से? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं बनवाई। ये देखिए, क्या ये अंगूठी भी आपके यहाँ की है? नहीं साहब, ये अंगूठी मेरी दुकान की नहीं है, शायद कहीं और से बनवाई हो। सर, एक बात मुझे खटक रही है। अब धानी से पूछेंगे नहीं कि वो सेम डिजाइन की अंगूठी बनवाने क्यों गई थी और 1 दिन के अंदर ही उसको डिलीवरी क्यों चाहिए थी? शुक्ला, मुझे नहीं लगता कि धानी से यह सब पूछकर कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि उसने शंकर की लाश को छूकर साफ साफ झूठ बोल दिया कि शंकर वो आदमी है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शंकर के साथ इसका कोई अफेयर चल रहा हो और वो सेम डिजाइन की अंगूठी शंकर को गिफ्ट करना चाहती हो जैसी कि उसने अपने पति को गिफ्ट की थी। हो भी सकता है सर। हाँ, एक काम करो, इस धानी से कोई भी पूछताछ करने से पहले सारी ज्वेलरी शॉप में पता करो कि सेम डिजाइन की अंगूठी किसने बनवाई थी, धानी ने या किसी और ने। एक बार ये पता चल गया कि अंगूठी किसने बनवाई थी तो ये भी पता चल जाएगा कि धानी ने हमें जो कहानी सुनाई है वो सच है या झूठ। सर एक और बात, रमेश और सुरेश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मर्डर के टाइम दोनों घर पे ही थे। बेटा, वो पुलिस आई थी, पूछ रही थी कि तुम दूसरी अंगूठी बनवाने क्यों गई थी। आपकी बेटी ठीक इसी तरह की अंगूठी बनवाने दोबारा क्यों गई? हमें नहीं पता। हम तो देखने गए थे कि वैसी डिजाइन की अंगूठी 1 दिन में बन पाएगी भी कि नहीं। माँ, वो शंकर है ना? शंकर, हमें पति का असली प्यार तो तुमने दिया है। अब हम ऐसे नहीं रहना चाहते। हमें अपने पति के साथ भी नहीं रहना है। तुम हमें कहीं दूर ले चलो ना। माँ, हमें नहीं पता कि अब क्या होगा, लेकिन हम ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकते थे। माँ, अंकुर। हाँ दीदी। हमें पता है तुमने हमेशा हमारा साथ दिया और आगे भी देते आओगे ना। हाँ दीदी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा दीदी, रो मत दीदी। जो धानी के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन मुझे हमेशा से धानी पर यकीन था। वो देख नहीं सकती थी, लेकिन मैं उसे देख सकता था, उसके सच और झूठ को देख सकता था। उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस किसी ने शंकर को मारा था उसी ने धानी की जान ली थी। सर, धानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। शुक्ला, धानी के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए शंकर के डीएनए से मैच कराओ। हो सकता है वो शंकर का ही बच्चा हो। ये धानी बाहर कहाँ गई थी? कहीं नहीं सर, उसके कॉल लोकेशन के हिसाब से वो दिन भर घर पे ही थी। अच्छा, और जो धानी को चाय दी थी वो रमा ने दी थी ना?
साहब वो मेरी देवरानी थी, मैं उसे जहर क्यों दूंगी? ये तो आप बताइए। वो माँ बनने वाली थी, हो सकता उसको बेटा हो जाता। आपको सिर्फ बेटी है, आपको जलन हुई और आपने उसे जहर दे दिया। और हमें जलन क्यों होगी, जबकि हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो बच्चा उसके पति का नहीं था। ये सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा था और आपने कुछ नहीं किया। हमने माँ जी को इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं अभी जाके सुरेश से बात करती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मेरा नाम मत लीजिएगा। तू क्यों घबरा रही है? हाँ, तूने कुछ गलत थोड़ी किया। सुरेश, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। ये शंकर का क्या चक्कर है? वो माँ, देख, तू ये सब क्या कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये सब इस घर में नहीं चलेगा, समझ गया? और इसके बाद ही माँ जी ने शंकर को घर से बाहर निकाल दिया। हमने बदनामी के डर से इसके बारे में किसी को नहीं बताया। एक बात समझ में नहीं आई, ये सुरेश अपनी पत्नी के साथ ये सब क्यों कर रहा था? वो बीमार है। कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? डॉक्टर दिलीप शुक्ला। सर, रमा सच बोल रही थी, सुरेश को एड्स है और डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है। इसके मुताबिक धानी के पेट में शंकर का ही बच्चा था। हाँ, हमें एड्स है और उस शंकर को भी धानी के साथ वो सब करने के लिए हम नहीं करते। हमें बच्चा चाहिए था, बेटा। उसके लिए बच्चा गोद ले लेते। और भी कई तरीके थे, उसके लिए अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी को बर्बाद की। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे ना मर सके, और उससे भी बड़ी बात कि किसी को ये पता चले कि मुझे एड्स। अगर लोगों को ये पता चल जाता कि मुझे बीमारी है तो हंसना बोलना छोड़िए साहब, लोग मेरी परछाई से भी दूर भागते। दिखाना चाहता था खुद को कि मैं भी आम इंसानों की तरह। क्योंकि धानी को तुम्हारी सारी प्लानिंग पता चल गई थी, इसलिए पहले शंकर को मारा और फिर धानी को। हमने कुछ नहीं किया। हमारा बेटा सही कह रहा है, उसने वही किया जो हमने उसे कहा करने के लिए। इसीलिए हमने उसकी शादी भी एक अंधी लड़की से करा दी। सुरेश को शंकर ने हमारे कहने पर ही अपनी पत्नी के पास भेजा था, लेकिन उस दिन रमा ने उसे देख लिया, इसीलिए शंकर को हमें नौकरी से निकालने का नाटक करना पड़ा। लेकिन अक्सर है ना, वो रात को घर में आ जाया करता था, और वो अंगूठी वो भी हमने पास वाले गांव में अपनी देवरानी से ही बनवाई थी। वैसी ही एक अंगूठी हमने शंकर को भी दी थी। और जब आपको बच्चा मिल गया तो आपने और आपके बेटे ने मिलकर शंकर को मार डाला, ताकि वो सच्चाई किसी को ना बता सके, क्योंकि उसकी जरूरत तो खत्म हो गई थी। और धानी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे पता चल गया था कि आप लोगों ने शंकर को मार डाला, है ना? नहीं साहब, ना ही हमने शंकर को मारा और ना ही धानी को। और धानी तो बाहर से ही जहर खा के आई थी। अगर बंदोबस्त में गए थे तो क्या थाने का काम नहीं होगा? ये टोपी ठीक करो। सर, मैंने हर जगह पता कर लिया है, धानी ने जहर नहीं खरीदा था। ये रही उसकी कॉल रिकॉर्ड्स। ये देखिए, ये हैं आप दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स। उस दिन आप दोनों के फोन की लोकेशन रमेश के खेत की ही थी। बचपन से ही लोगों ने उसके अंधे होने का फायदा उठाया। स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पर, बाजार पर उसका चाचा जो हमारे साथ रहता था, हमारे ही घर में रहकर हमारी ही बच्ची को हर रात शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। हमें पता चला तो हमने उसे घर से निकाल तो दिया, पर पुलिस में नहीं दे पाए।
उतनी हिम्मत नहीं हुई किस किस के खिलाफ रपट लिखवाते। हमारी बच्ची को समझा बुझा कर चुप करा दिया कि ये तेरा वहम है। उसने शंकर को बहाने से खेत में बुलाया और हमें फोन किया। हमें पति का असली प्यार तो तुमने दिया है, अब हम ऐसे नहीं रहना चाहते। हमें अपने पति के साथ भी नहीं रहना है। तुम हमें कहीं दूर ले चलो ना। आ गए तुम? हाँ धानी, धानी चलो हम तुमको लेके कहीं दूर चले। तुझे क्या लगता है हम तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ कहीं जाएंगे? हम जानते हैं कि तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो और हम तुम्हारा और तुम्हारे मालिक का सच सबको बता देंगे। उन लोगों पर शक जाए, उन लोगों को सजा मिले। और धानी? वो थक चुकी थी। हम अन्य होकर भी कभी इतने लाचार नहीं थे। हमने सोचा था हम अपनी जिंदगी अकेले ही काट लेंगे, लेकिन हमारे पति ने अपना साथ देके हमें हमेशा के लिए लाचार कर दिया। माँ, तुमने हमेशा हमारी मदद की। एक आखिरी मदद कर दो ना। तुमने हमें जीवन दिया ना, मौत भी तुम्हें दे दो ना माँ। क्या बोल रही है तू? हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलो दीदी। हमें इस बात की तो खुशी रहेगी कि हमारी मौत उन घटिया लोगों की वजह से नहीं हुई। माँ, हमारी मदद कर दो ना माँ, कर दो ना माँ। रानी अपने साथ हमारे घर से ही थोड़ा जहर लेकर गई थी, चाय में मिलाकर पीने के लिए। हमसे बोली थी कि हम किसी और को चाय बनवाने को कहेंगे और फिर चाय में डालकर पी जाएंगे ताकि उन लोगों पे शक जाए, उनको सजा मिले। कुंती ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था। उसे शंकर और धानी के खून के लिए सजा हुई। धानी अपने नए घर में खुश थी। उसे सुरेश की बातों पर यकीन था। वो यही सोच रही थी उसका पति उसे अब हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन तभी उसे आने वाले अपराध की दस्तक मिली। लेकिन उसके घर वालों ने न सिर्फ उसे चुप कराया बल्कि हमें भी ये बोलकर गुमराह किया कि वो दिमागी रूप से बीमार थी। सुरेश को एड्स था। सरोज और सुरेश दोनों यही चाहते थे कि सुरेश की इस बीमारी का किसी को पता न चले और वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जिए। उनकी चाहत में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उनका तरीका बुरा था। उन्होंने जो कुछ भी धानी के साथ किया था वो सरासर गलत था। और इंसान जब अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी दूसरे के साथ गलत करता है तो वो आने वाले अपराध की दस्तक होती है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद